मम्मी भाभी दिखाई नहीं दे रही, वो चली गई क्या अपने मायके? हाँ बेटा वो तो चली गई। मेरी गलती है मम्मी, अगर मैं थोड़ी देर पहले आ जाती तो सबसे मिल लेती। अब उन्हें तो जाना ही था ना राखी बांधने, मेरी वजह से वो थोड़ी ना लेट होती। लेकिन मम्मी भैया तो घर पे होंगे ना, भैया नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? पहले से बता दे रही हूँ मैं आपको, इस बार भैया की अच्छी खासी जेब ढीली करवाऊंगी मैं। इस बार भैया का जॉब प्रमोशन जो हुआ है। वैसे मम्मी है कहाँ पर भैया? वो अंजलि तेरा भैया ना भाभी को तेरी छोड़ने गया है उसके मायके, आता ही होगा बस। अच्छा ठीक है। अंजलि खाना खाएगी बेटा? खाना खा ले, देख दोपहर के 2 बज गए, कब तक तू इंतजार करेगी? मैंने तेरी पसंद की खीर भी बनाई है अपने हाथों से। मुझे पता था मम्मी कि आप मेरे लिए खीर ज़रूर बनाएंगी, लेकिन मम्मी आपको तो पता है ना कि जब तक मैं भाई की राखी नहीं बांध देती तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। भाई को राखी बांध दूँ एक बार, फिर खा लूँगी मम्मी मैं खाना। अरे बेटा खा ले खाना, बाद में बांध देना राखी, अभी तेरा भैया भी तो नहीं आया। नहीं नहीं मम्मी सच में मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे भूख लगती तो मैं खा लेती खाना, ऐसी बात नहीं है। अरे मम्मी एक बार भैया को आ जाने दो, फिर मैं खाना खा लूँगी। चल ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। और बता अंजलि तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? तेरी सास तो आजकल ज़्यादा ही बीमार रहने लग गई है कुछ। हाँ मम्मी अब ज़्यादा ही तबीयत खराब रहने लग गई है मम्मी जी की। हाँ बेटा सोच रही हूँ किसी दिन आऊँगी उनको देखने, तेरे पापा जी से मैंने बात कर ली है। अरे मम्मी आप तो रहने ही दो, आपको तो टाइम ही नहीं मिलता है मेरी सास को देखने का। आपको पता है मेरी जेठानी के मायके वाले 2-3 बार मम्मी जी को देख के जा चुके हैं, और आप तो बस बोल के रह जाती हैं, एक भी बार नहीं आती हैं। नहीं नहीं बेटा तू चिंता मत कर, इस बार हम ज़रूर आएंगे। मैंने तेरे पापा जी से बात कर ली है, 2-3 दिन बाद जब उनको टाइम मिलेगा ना तो मैं ज़रूर आऊँगी, ठीक है? चल ठीक है बेटा तू आराम कर, मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ा सा काम है, ठीक है? ठीक है मम्मी। शाम के 7 बज गए, कहाँ रह गया ये लड़का? अभी तक आया नहीं। इसकी वजह से मेरी बेटी आज सुबह से भूखी है, उसने तो एक निवाला तक नहीं खाया। क्या करूँ मैं इस लड़के का? मम्मी मम्मी कहाँ रह गए भैया? अब तक नहीं आए, भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। अभी उनका भी फ़ोन आ गया, वो भी आ जाएंगे मुझे लेने। एक बार फ़ोन तो मिला बेटा उसके पास, पूछ उसको फ़ोन करके कहाँ पहुँचा है। मम्मी मैंने कम से कम 7-8 बार फ़ोन कर लिया है, ना तो भैया फ़ोन उठा रहे हैं ना ही भाभी फ़ोन उठा रही हैं। बेटा मेरे कहने से एक बार फ़ोन और कर ले, इस बार शायद उठा ले। मम्मी भाई का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, एक बार भाभी को फ़ोन करके देखती हूँ। हाँ हेलो भाभी, आप लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से मैं आपके पास फ़ोन कर रही हूँ, भैया के पास भी कर रही थी, अब तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। कब आओगे आप लोग? दीदी अब हम लोग नहीं आ रहे, अब हम लोग ना कल सुबह ही आएंगे। लेकिन भाभी भैया क्यों नहीं आए? उन्हें तो आना चाहिए था ना। आपके भैया भी दीदी कल सुबह ही आ पाएंगे, क्योंकि मेरी बहन और बुआ जी वगैरह आई है ना, तो उनसे बात करते करते टाइम कब कट गया हमें पता ही नहीं चला, रात ज़्यादा हो गई, तो इसलिए हम कल सुबह ही आएंगे। लेकिन भाभी मुझे भी तो राखी बांधनी थी ना। अरे दीदी अगर एक बार राखी नहीं बांधोगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा आपके ऊपर। भाभी एक बार भाई से बात करा दो मेरी। लेकिन दीदी वो तो घर पर नहीं है, अभी मेरे भाई के साथ घूमने बाहर गए हैं, और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि बैटरी डाउन हो गई है। चलो ठीक है दीदी, मैं आपसे सुबह बात करती हूँ, बाय। अंजलि क्या कह रही थी तेरी भाभी? मम्मी वो लोग आज नहीं आ रहे, वो लोग कल आएंगे। आज नहीं आ रहे, कल आएंगे। लेकिन कल क्यों आएंगे? त्योहार तो आज है ना। अरे वो रुक जाती है अपनी मम्मी के पास, लेकिन तेरे भाई को तो आना चाहिए था ना। ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है, ये सब कुछ तेरी भाभी का किया हुआ है, क्योंकि जब से उसको पता चला ना कि तू आ रही है तब से उसके हाव भाव चेंज हो गए। ये सब उसी का किया हुआ है। मम्मी इसमें भाभी की क्या गलती है? मेरे भाई को भी तो पता होना चाहिए था ना कि मेरी बहन आई है, वो मुझे राखी बांधेगी। बेटा तू बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, पूरा दिन हो गया बेचारी ने एक निवाला तक नहीं खाया। नहीं मम्मी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, वो मुझे बुलाने आ रहे हैं, मैं अपने घर पर जाकर ही खाना खा लूँगी। छोड़ो मम्मी। अरे अंजलि बेटा मेरी बात सुन, अगर तू ऐसी हालत में ससुराल जाएगी तो सब लोग क्या सोचेंगे? तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए शगुन का सामान लाती हूँ। जब राखी नहीं बांधी, मेरा त्योहार ही नहीं हुआ, तो मैं शगुन लेकर क्या करूँगी मम्मी? तू 1 मिनट रुक बेटा, मैं भी आती हूँ। मैंने इतनी बार फ़ोन किया भैया को, भैया ने मेरा एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया। क्या उनको एक भी बार मेरी याद नहीं आई? उनको एक भी बार मेरी याद नहीं आई कि मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है राखी बांधने के लिए?
ले बेटा, इस बैग में तेरे लिए और समधिन जी के लिए साड़ियाँ हैं और कुछ मिठाई भी है बेटा, ठीक है। और ये ले बेटा अपना शगुन। और हाँ अंजलि, इतने दुखी मन से बेटा तू अपने मायके से मत जा, सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। बेटा मैं जानती हूँ तू बहुत परेशान है, लेकिन ये सारी बातें अपने ससुराल में मत बताना, इसमें तेरे मायके की बेइज्जती होगी बेटा, और इन्हीं सब बातों से ही रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। ठीक है मम्मी। बताओ, सारा त्योहार खराब कर दिया मेरी बेटी का। आने दो आज इन दोनों को, आज मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊंगी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते तो ठीक है, लेकिन ये बता मुझे तू आकाश कहाँ है? वो माँ जी, वो तो मुझे छोड़कर ऑफिस चले गए। ऑफिस चला गया? कल के गंदे कपड़े पहन के ही आज वो ऑफिस चला गया? नहीं माँ जी, मैं तो एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा लेकर गई थी इनके। इसका मतलब बहू तूने पहले से ही रुकने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। अगर तुझे वहाँ रुकना ही था तो यहाँ पर घर का त्योहार करके जाना चाहिए था। तेरी वजह से मेरी लड़की बिना खाए पिए ऐसे ही भूखी प्यासी चली गई यहाँ से अपना बिना त्योहार मनाए। जैसे तुझे अपने भाई के राखी बांधनी थी, वैसे तेरी ननद को भी तो अपने भाई के राखी बांधनी थी ना। और मैंने तुझे पहले ही बोला था कि अंजलि रास्ते में है, बस आने ही वाली है, लेकिन तुझसे सबर नहीं हुआ और तू चली गई। और तूने ये भी नहीं बताया कि तू वहाँ पे जाके रुकेगी, सुबह आएगी। और तुम दोनों को ये चीज़ अच्छी तरह से पता है, जब तक वो तुम्हारे राखी नहीं बांध देती है तब तक वो कुछ खाती पीती नहीं है। अरे तो क्या हो गया माँ जी? तू पूछ रही है क्या हो गया माँ जी? अरे वो बेचारी रात तक तुम दोनों का भूखे प्यासे बैठी इंतजार करती रही और तू पूछ रही मुझसे क्या हो गया माँ जी? कौन सा मैंने बोला था उनको भूखा रहने के लिए? और एक बार नहीं राखी बांधी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ा उनके ऊपर। आप तो खाम खाम में बात का बतंगड़ बना रही हो, पक्का कलेश करके गई होंगी वो, इसीलिए भरी बैठी हो कि कब बहू आए कब उसको मैं सुना दूं। अरे मैं अभी अभी अपने मायके से आई हूँ, आपने मुझसे राजी खुशी तो पूछी नहीं, सीधा आते ही आप मुझसे लड़ने लग गए। अच्छा बहू, तुझसे अब सुना भी नहीं जा रहा। तुम दोनों की वजह से कल मेरी बेटी पूरे दिन भूखी प्यासी रही और बेचारी रो रो के अपने ससुराल वापस चली गई, और तुमसे दो बात सुनी भी नहीं जा रही है। सही कहा तूने, अगर वो एक बार राखी नहीं बांधेगी तो कोई आसमान नहीं फट जाएगा। लेकिन बहू, ये दिखावे का त्योहार नहीं होता है, ये भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है। तेरे आज ये बात समझ में नहीं आएगी बहू, तेरी ये बात उस दिन समझ में आएगी जब तू अपने मायके जाएगी और अपने भाई के राखी बांधे बिना वापस आ जाएगी। लेकिन इसमें तेरी भी कोई गलती नहीं है, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो हम दूसरे से क्या बोलें। मेरे बेटे को अपने ससुराल के आओ भगत के आगे अपनी बहन का प्यार तक नजर नहीं आया, और इससे ये भी नहीं नजर आया था कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है राखी बांधने के लिए। गलती तेरी नहीं है, इसमें मेरे बेटे की गलती है। ऐसा है माँ जी, आपको जो भी सुनाना है ना अपने बेटे को सुनाना, बहुत देर से आपने मुझे सुना दिया। खाम खाम बात का पतंगड़ी बना दिया। क्या करूं, इस बात को सीधा सीधा 1 साल हो गया, अंजलि ने तो साफ साफ मना कर दिया आने से, अब कैसे मनाऊं मैं उसको इस बार। माँ जी देखना ये साड़ी कैसी लग रही है? अच्छी है बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। यही साड़ी पहन के जाएगी क्या अपने मायके? नहीं माँ जी, इस बार मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। ये साड़ी तो मैं दीदी के लिए लेकर आई हूँ, उन्हें रक्षाबंधन का गिफ्ट देने के लिए। मम्मी जी, मैं और ये दोनों लोग जाएंगे दीदी के घर राखी बंधवाने के लिए। ये बात तो सही है, लेकिन बहू तू फिर अपने मायके कब जाएगी राखी बांधने के लिए? नहीं माँ जी, मैं इस बार अपने मायके नहीं जा रही राखी बांधने के लिए। पर क्यों बहू, तू तो पिछली बार भी गई थी, इस बार क्या हो गया? ओ माँ जी, मम्मी की और भाभी की ना लड़ाई हो गई है, तो भाभी ने ना मम्मी से मना कर दिया है कि मेरे वहाँ जाने से ना उनका खर्चा बढ़ जाता है, तो उन्होंने बोल दिया है कि आप अपनी बेटी को यहाँ मत बुलाना, और अगर उनको राखी बांधनी है तो वो अपनी राखी पोस्ट कर दे, लेकिन यहाँ मत आए। माँ जी, मैंने अपनी भाभी से बात की तो भाभी ने मुझसे बोला दीदी अगर आप इस बार राखी नहीं बांधेंगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आज मुझे एहसास हो गया माँ जी, मैंने दीदी के साथ बहुत गलत किया था, और जैसा मैंने दीदी के साथ किया था ना वैसा ही मेरे भैया भाभी ने मेरे साथ किया है। इसीलिए भगवान ने मुझे सबक सिखाने के लिए मेरे साथ ऐसा किया है रक्षाबंधन पर, वरना मेरे भैया भाभी भी ऐसे नहीं थे। मम्मी जी बहुत अच्छे थे मेरे भैया भाभी।
चुप हो जा बहू, सब दिन एक जैसे नहीं हो सकते। हो सकता है तेरे भाई का हाथ इस समय तंग चल रहा हो, इसलिए तेरी भाभी ने उनको ऐसा बोला हो। अब तू भी जिद मत कर बहू, हो सकता है तेरे भाई को डर लग रहा हो कि तू आ जाएगी वहाँ पर तो उनका ज़्यादा खर्चा होगा। अगर जब तेरे भाई भाभी का मन होगा ना तो वो तुझसे खुद बात करेंगे, खुद तुझे बुलाएंगे। अब तू रोना बंद कर बहू, रो मत। बहू जैसे तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, हो सकता है कल को तेरे भाई और भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हो। ये तो भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है रक्षाबंधन का त्योहार। कोई लालच में कोई रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाता है। और पता नहीं क्या हो गया है आजकल समाज में। आजकल तो जैसे बहन और भाइयों का प्यार खत्म होता जा रहा है। पहले तो बहनें कितना इंतजार करती थी इस त्योहार का, इसलिए नहीं कि उनके भाई को उनसे उपहार मिलेगा, और भाइयों को भी कितना इंतजार रहता था कि उनकी बहनें उनकी कलाई पे रक्षा सूत्र बांधेंगी। आजकल भाई सोचता है कि बहनों के आने से घर में खर्चा होगा, और बहनें भी यही सोचती हैं कि अगर हमारे 100 रुपये खर्च हुए तो कम से कम हमें 500 रुपये मिले। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ये त्योहार राखी का नहीं बल्कि लेन देन और हिसाब किताब का त्योहार बन गया है। आप इन सब बातों को छोड़िए माँ जी, आप तो बस मेरा कल दीदी के घर जाने की तैयारी करवा दीजिए। मैं जानती हूँ दीदी को बहुत बुरा लगा होगा और वो मुझसे नाराज भी होंगी, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि वो अपने भाई को देख के बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बहू, सही कहा तूने। हे भगवान, बस इतनी प्रार्थना है आपसे कि इस रक्षाबंधन पर हर बहन भाई का प्यार बना रहे। हैप्पी रक्षाबंधन भाइयों और बहनों।